फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शन क्या होता है किडनी का? किडनी का सबसे अहम काम क्या है? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो अकेली डर रही है। अच्छा चल बोल, ऊंचा बोलो। फंक्शन क्या होता है? ये नेफ्रॉन के तो जिक्र अभी करेंगे, लेकिन फंक्शन क्या होता है? किडनी किडनी का मकसद क्या होता है? आपकी बॉडी में क्या कर रही होती है? वेस्ट मटेरियल को ब्लड में से फिल्टर कर रही होती है, ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको निकालती है। ठीक है, अब किडनी का कौन सा हिस्सा ये पार्ट करता है? क्या वो रीनल कॉर्टेक्स में होती है फिल्ट्रेशन? नहीं होती ना रीनल कॉर्टेक्स में। क्या रीनल मेडुला में होती है? नहीं होती। इसी तरह किसी और पार्ट में नहीं होती। ये फिल्ट्रेशन का काम, ये जो उसका फंक्शन है, ये कहाँ पर होता है? ये नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। और अब जो है वो हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का जिक्र करेंगे, यानी नेफ्रॉन का करेंगे। इसका अलग से नोट भी आ सकता है कि आप फंक्शनल यूनिट बताएं और उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो फंक्शनल यूनिट किडनी का कौन सा फंक्शनल यूनिट? आपका किडनी का नेफ्रॉन्स होते हैं। और एक किडनी के अंदर मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। मिलियन का मतलब है 10 लाख। ठीक है, एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन के फिर दो हिस्से हैं, एक रीनल कॉर्पस्कल कहलाता है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। जो रीनल कॉर्पस्कल है उसके अंदर ट्यूब्स नहीं होती, बल्कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो रीनल कौन सा है? ट्यूब्यूलर पोर्शन, सॉरी रीनल कॉर्पस्कल है, उसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं होती और उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब हम उन दो पार्ट्स का जिक्र करते हैं कि वो दो पार्ट्स रीनल कॉर्पस्कल के कौन से हैं। इनमें एक आ जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरा आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल। फिर हम क्या करने जा रहे हैं? फिर हम ग्लोमेरुलस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। आप आ जाए बच्चे के साथ। अच्छा, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, बारीक बारीक जो है। जब वेन आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी कैपिलरीज आ जाती हैं। तो इस जगह पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, जिन्होंने एक कप शेप बोमेंस कैप्सूल को इंक्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या बनेगा? पूरा पार्ट आपका रीनल कॉर्पस्कल कहलाता है। फिर आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो आपका बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है। इसका पहला पोर्शन जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। फिर अगला पोर्शन यू शेप का होता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर अगला पोर्शन जो है, लास्ट पोर्शन, उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, यानी जो किडनी की प्रोक्सिमिटी में है, जो किडनी के नजदीक वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उससे आगे चले तो लूप ऑफ हेनले आएगी, कुछ और कंपोनेंट पार्ट्स आएंगे और एंड पर जो है वो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं उसमें ढेर सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो मिलकर एक डक्ट पर खुलते हैं। ये एक डक्ट पर आते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको लेके कहाँ पे आ जाता है? रीनल पेल्विस की तरफ आ जाता है। और फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर के जरिए होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर सारा वेस्ट मटेरियल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके ये सारे पार्ट्स इसके डायग्राम से रिलेट करता हूँ, उसको भी देख लें कि इसकी डायग्राम ये अगले पेज पे बनी हुई है। ये उन्होंने क्या दिखाया है कि ये किडनी है। ठीक है, किडनी का ये वाला पोर्शन जो है ये आपके येलो कलर के बाद यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने जूम किया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर उन्हें नजर आता है। ये क्या कहलाता है? रीनल पायरामिड कहलाता है। ठीक है, रीनल पायरामिड के अंदर क्या मौजूद है? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड के अंदर नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये नेफ्रॉन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं या उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं, तो पहले इसका जो कंपोनेंट है, जो फोरमोस्ट है, वो ये वाला है, जिसको हम कहते हैं कि ये दो चीजों से बना है। इसमें एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा बोमेंस कैप्सूल है।
बोमेंस कैप्सूल तो एक सी शेप की जगह है जहां पर मुख्तलिफ आपके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और फिर इसके ऊपर जैसे वो जाली सी होती है उस तरीके से बिल्कुल बारीक कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक साइड से ब्लड आता है और ये गुच्छे में मुख्तलिफ जगहों पर फिरता है। वो किस तरीके से फिल्टर होता है ये बात थोड़ी देर में आएगी, और फिर वो वापस चला जाता है, और यहाँ से जो फ्लूइड निकला होता है वो इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से चलता 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 इस यू शेप में आता है। इस यू शेप को क्या नाम देते हैं, बोमेंस के, सॉरी, इस यू शेप को लूप ऑफ हेनले नाम दिया जाता है, और फिर ये यहाँ से वापस मेन ब्रांच में आ जाता है, और इस तरीके से कतरा कतरा जो है वो यूरिन जमा होता होता जो है वो जब ज्यादा हो जाता है तो आप एक्सक्रीशन करने के लिए उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नेफ्रॉन हो गई। अभी हमने इनके नाम देख लेते हैं दोबारा कि ये आपके सामने जो नजर आ रहा है पार्ट, ये क्या है, ये है बेसिकली ग्लोमेरुलस, और क्या था नाम दूसरा, ऊंचा बोलने सही कह रही हैं, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये आ जाता है। फिर यहाँ से जो इसके करीब तरीन ट्यूबुलर पोर्शन है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और जो थोड़ा इससे दूर है उसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या ये देख लें कि जब आपका ब्लड एक साइड से एंटर होगा, जब आपका ब्लड इसमें एक साइड से एंटर होगा तो वो पहले कहाँ से गुजरेगा, पहले तो ये वो इतने प्रेशर से आता है कि उसके अंदर से जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अक्सर जो है उनमें से फिल्टर हो जाते हैं। फिर यहाँ से आगे चलें तो ये पूरा इसका रास्ता बना हुआ है, इसके जरिए फिरता 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 जो है वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर आ जाता है, या आपकी किडनी उसे फिल्टर कर देती है। तो ये आपके पार्ट आगे किसके किसके पार्ट्स आगे है, नेफ्रॉन के पार्ट्स आ गए। सही है, सही है, कोई मसला है तो बताएं मुझे।